जय हिंद मेरे बच्चों, आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन। बीएसएफ की नई वैकेंसी आ चुकी है। बिल्कुल जी हाँ, बीएसएफ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सबसे पहले अगर हम बीएसएफ की बात करें तो हमें यहाँ पर जानने की जरूरत है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अगर आप इस वैकेंसी की बात करेंगे तो जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो वैकेंसी आई है वो आई है एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट, बीएसएफ एयर विंग एंड ग्रुप बी एंड सी पोस्ट, नॉन गजेस्टेड नॉन मिनिस्टीरियल इन इंजीनियरिंग सेटअप। मतलब इस अगर आप वैकेंसी की बात करेंगे तो इस बीएसएफ की वैकेंसी में दो तरह की वैकेंसी आई है, एक तो आपकी एयर विंग में और दूसरी आपकी इंजीनियरिंग में। साथियों, अगर इसमें आप वैकेंसी की बात करें जैसे असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसमें विंग की बात करें तो रोटरी विंग, फिक्स विंग, मैकेनिकल, एयर फ्रेम इंजन, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, रेडियो रडार। इसी तरह से अगर आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो इन्होंने यूआर अनरिजर्व मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरह से इन्होंने सारी वैकेंसी दी है। मतलब टोटल वैकेंसी की यहां पर बात करें तो 3 जनरल की है, 1 एससी, 4 एसटी, टोटल 8 वैकेंसी। ये आपकी परमानेंट जॉब है। इसके अलावा मेरे बच्चे आप अगर दूसरे पर आ जाएं तो यहां पर देखेंगे ग्रुप बी की जो पोस्ट है, वो ग्रुप बी की जो पोस्ट होगी वो आपकी मेरे बच्चे यहां पर कौन कौन सी होगी। अगर आप देखें तो एसआई वर्क्स, एसआई जेई इलेक्ट्रीशियन, ग्रुप सी में हेड कांस्टेबल प्लम्बर, हेड कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर। कुल मिलाकर आप अगर इसमें एक चीज और देखें तो इन्होंने जो बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप में एक चीज और दी है कि 10% जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए और 14 से 15% वो वोमेन के लिए यहां पर इन्होंने वैकेंसी को रिजर्व रखा है। इसमें जो पे कमीशन है वो इसमें लेवल 5, इसमें लेवल 6। अब इसके बाद आप अगर थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो एक चीज और, इसके अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों क्वालिफिकेशन में अलग अलग क्वालिफिकेशन है। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड में, और सेम टू सेम रेडियो मैकेनिक असिस्टेंट में भी 3 साल का डिप्लोमा या फिर और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस भी यहां पर मायने रखेगा। सेम टू सेम कांस्टेबल स्टोरमैन में भी और आपका इंजीनियरिंग सेटअप में भी आपका डिप्लोमा इन्होंने अलग अलग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सभी में मांगा है। अब अगर आप एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट प्यारे बच्चों असिस्ट एयर विंग में 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कांस्टेबल स्टोरमैन में आपका 20 से 25 साल होनी चाहिए। मतलब एज लिमिट भी आपकी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप देखें सब इंस्पेक्टर वर्क्स में 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आप हेड कांस्टेबल कारपेंटर, हेड कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल लाइनमैन, यानी कि सभी के लिए आपकी ये वैकेंसी आई है। तो प्यारे बच्चों ये जो वैकेंसी की अगर हम बात करें, टोटल वैकेंसी आपकी बहुत जबरदस्त है और ये वैकेंसी बीएसएफ इंजीनियरिंग और एयर विंग में आई है। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ क्लास में जुड़ना ना भूलें। मेरे बच्चों अगर आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है या फिर मैकेनिकल का डिप्लोमा है, सिविल का डिप्लोमा है और आपकी एज 30 साल तक भी है तो आप इसमें फॉर्म जरूर भरें। बहुत जबरदस्त वैकेंसी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।